अदनान वाटर टैंक लाए हैं खास एंटी बैक्टीरियल वाटर टैंक्स, जिससे आपको मिले शुद्ध पानी हमेशा। अदनान वाटर टैंक, सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सोल्यूशन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नज़ारते हैं देश और दुनिया के खबरनामे पर। सच न्यूज़ के खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है राजस्थान से, जहां पर 10 मई से लेकर 24 मई तक का कड़ा लॉकडाउन हो गया। ऐसे में शादी के प्रोग्राम्स भी 31 मई तक रोक दिए गए हैं। हालांकि घर के अंदर और कोर्ट में शादी करने की मंजूरी होगी, लेकिन ऐसी शादियों में सिर्फ 11 लोग शामिल होने की इजाजत रखते हैं। लेकिन ऐसे में बैंड बाजा, बारात या मिठाई वाले को बुलाने की इजाजत नहीं दी गई है। कारखानों को काम करने की इजाजत दी गई है, जबकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर सख्त रोक लगाई गई है। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है कोलकाता यानी कि पश्चिम बंगाल से, जहां पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में हुई वायलेंस और हिंसा को मद्देनजर रखते हुए टीम भेजने के लिए तैयारियां तो कर ली हैं, लेकिन इसी के साथ उन्होंने केंद्र सरकार पर सीधा निशाना साधा। ममता ने कहा कि कुछ केंद्रीय मंत्री चुनाव के बाद राज्य में हिंसा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। हमने सभी राजनीतिक सभाओं में बैन लगा दिया है। ममता बनर्जी ने साथ में ये भी कहा कि बीजेपी लोगों को जनादेश को स्वीकार नहीं कर सकते, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। फिलहाल ममता बनर्जी ने ये भी कहा है कि सरकार को काम संभाले 24 घंटे भी नहीं हुए और वहाँ ये टीमें और मंत्रियों को भेज रहे हैं। ऐसे में मामला काफी नाजुक है, लेकिन सीएम ममता बनर्जी ने राजनीतिक हिंसा में मारे गए लोगों को 2 लाख रुपए की राशि देने की अनाउंसमेंट भी की है। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के चुनाव से, जहां पर बाराबंकी जिले में पंचायत चुनाव के रिजल्ट्स अब भी हिंसा का रूप लेने लगे हैं। यहां एक दिन पहले चुनावी वर्चस्व को लेकर 2 पार्टियों के बीच जबरदस्त मारपीट हो गई, जिसमें एक शख्स को लाठी डंडों से पीटकर घायल कर दिया गया। इतना ही नहीं, जिसके बाद दबंगों ने घर की छतों पर हथगोले फेंके। इसमें 8 लोग घायल हुए और 2 जिंदगी मौत से जूझ रहे हैं। इस दौरान लोगों ने हथगोले फेंके जाने का वीडियो अपने मोबाइल में कैद कर लिया और ये सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। हादसे बाराबंकी जनपद के थाने जहांगीराबाद इलाके के बेरिया गांव के हैं। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, जहां पर अब एम्बुलेंस वाले अपनी मनमानी किराया नहीं वसूल सकेंगे। दिल्ली सरकार ने उनके रेट्स तय कर दिए हैं। ये रेट्स इसलिए तय हुए हैं कि कुछ एम्बुलेंस वाले अपनी मन मर्जी से पैसे मांग रहे थे, जिस तरह से कोविड पेशेंट्स को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एम्बुलेंस सेवा की दरों को लेकर अनाउंसमेंट की है। दिल्ली में प्राइवेट एम्बुलेंस के लिए नई दरें लागू की गई है। उसके तहत शुरुआती 10 किलोमीटर के लिए 1500 रुपए और उसके बाद हर किलोमीटर के लिए 100 रुपए दिए जाने की अनाउंसमेंट हुई है। बता दें कि इस महामारी के दौर में कुछ लोगों ने इसे पैसे कमाने का जरिया बना लिया था। ऐसे में दिल्ली सरकार आगे आके लोगों की मदद करने में पूरी तरह से जुटी हुई है। वहीं अगली ही बड़ी खबर आ रही है नागपुर से, जहां पे टेक ऑफ के दौरान प्लेन का एक पहिया अलग होकर ग्राउंड पर गिर गया। आनंद फानन में मौजूद पायलट ने सूझबूझ दिखाई, मुंबई में उसकी इमरजेंसी लैंडिंग करवा दी, जिसकी वजह से एक भारी हादसा होते होते टल गया। दरअसल ये एयर एम्बुलेंस बिना इजाजत के एक मरीज और डॉक्टर के साथ नागपुर से हैदराबाद के लिए उड़ान भर रहा था। तभी अचानक प्लेन का एक पहिया अलग हो गया, जिसके बाद उसे आनंद फानन में मुंबई रूट के लिए रवाना कर दिया गया। ताजा जानकारी के मुताबिक ये प्लेन मुंबई में बाहिफाजत लैंड हो चुका है। गनीमत यह है कि मरीज और डॉक्टर दोनों की जान को कोई खतरा नहीं है। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है बेड घोटाले को लेकर। जी हां, मध्य प्रदेश के तेजस्वी सूर्य ने इल्जाम लगाए हैं 16 मुसलमानों कर्मचारियों पर, जिसके बाद उन 16 मुस्लिम कर्मचारियों से पूछताछ के लिए उनको थाने ले जाया गया। बेंगलोर दक्षिण से भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्य की ओर से बेंगलुरु बृहद महानगर पालिका BBMP के वॉर रूम के कुछ कर्मचारियों पर लगाए गए घोटाले के इल्जाम के बाद मामला काफी गर्म हो गया। जी हाँ, वेडनेसडे को बेंगलुरु पुलिस ने उन 16 मुस्लिम कर्मचारियों के साथ पूछताछ की, जिनका नाम तेजस्वी सूर्य ने अपने व्हाट्सएप चैट में लिया था। उसके बाद इल्जाम लगाया कि वो आतंकवादी हैं। जयनगर पुलिस थाने के एक अधिकारी ने बताया कि जिन 16 मुसलमान कर्मचारियों से पूछताछ हुई है, उनका बेड घोटाले को लेकर पुलिस की ओर FIR में नाम नहीं। अधिकारी ने कहा कि सांसद की ओर से सवाल उठाए जाने के बाद उन 16 लोगों से पूछताछ हुई। पूछताछ सुबह 3 बजे तक होती रही। उसके बाद उन तमाम लोगों को छोड़ दिए गए। मैनेजर ने कहा कि पुलिस की ओर से पूछताछ के बाद एजेंसी ने इन सभी 16 मुसलमान कर्मचारियों को छोड़
छोड़ने के बाद उन्हें कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। हालांकि उन्हें बताया गया कि जांच पूरी होने के बाद ही उन्हें अपनी नौकरी वापस मिलेगी। फिलहाल एजेंसी ने मैनेजर के इस इल्जाम को खारिज कर दिया है कि ये लोग बेड बुकिंग घोटाले में शामिल थे। वहाँ के मैनेजर ने कहा है कि व्हाट्सएप संदेश यानी कि व्हाट्सएप मैसेज में उन्हें आतंकी कहा गया है, लेकिन एक इंसान को छोड़कर उनमें से कोई भी डायरेक्ट बेड बुकिंग में शामिल नहीं है। मैनेजर ने यह भी कहा कि ये लोग हेल्पलाइन, होम आइसोलेशन, डिस्चार्ज का काम देखते हैं। ऐसे में लोग तेजस्वी सूर्या के खिलाफ काफी ज्यादा आवाज उठा रहे हैं, क्योंकि क्यों वो मुसलमानों को ही टारगेट कर रहे हैं, ये सवाल आए दिन ट्विटर पे आ रहे हैं। वहीं एक और बड़ी खबर आ रही है बीजेपी की तरफ से। जी हां, पश्चिम बंगाल में चुनाव नतीजे आने के बाद वायलेंस में अपने कार्यकर्ताओं के मारे जाने का दावा करते हुए बीजेपी ने एक वीडियो शेयर की, जिसमें एक जर्नलिस्ट की तस्वीर को गलत इस्तेमाल पर बीजेपी काफी तरह से गिर गई। दरअसल बीजेपी ने जिसे अपना मरा हुआ कार्यकर्ता अनाउंस किया था, वो असल में इंडिया टुडे ग्रुप के जर्नलिस्ट अब्रो बनर्जी हैं और वो पूरी तरह से ठीक ठाक और स्वस्थ हैं। ये गलती सामने आने के बाद बीजेपी आईटी सेल ने वीडियो को डिलीट कर दिया और तस्वीरों को हटाकर नया वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया। दूसरी तरफ इस वीडियो को लेकर बीजेपी काफी गिर गई और टीएमसी ने उस पर फेक न्यूज के जरिए हिंसा भड़काने का इल्जाम लगाया। इतना ही नहीं, खुद अब्रो बनर्जी ने ट्वीट करके कहा कि उनकी तस्वीर बीजेपी के आईटी सेल की ओर से बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है। अब्रो बनर्जी ने काफी मजाकिया अंदाज में लेकिन सख्ती से बीजेपी के खिलाफ निशाना साधते हुए ट्विटर के जरिए लिखा, मैं अब्रो बनर्जी हूँ, जिंदा और सुरक्षित हूँ, सीतल कूची से 1300 किलोमीटर दूरी पर हूँ। बीजेपी आईटी सेल दावा कर रहा है कि मैं उतरा हूँ और सिताल कूची में मेरी मौत हो गई है। कृपया इन फर्जी पोस्ट पर यकीन ना करें और चिंतित ना हो। उन्होंने कहा, एक बार फिर से दोहरा रहा हूँ कि मैं जिंदा हूँ। इस ट्वीट के साथ ही अब्रो ने बंगाल बीजेपी के पेज से शेयर किया हुआ वीडियो का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया, जिसमें उनकी तस्वीर दिख रही है। हालांकि अपनी गलती समझ में आते ही बीजेपी ने उस तस्वीर को हटा दिया। ऐसे में अपना मजाक खुद ही बनाने वाली बीजेपी इस बार अपने ही फैलाए हुए शिकंजे में फंस गई। आइए बात करते हैं इंटरनेशनल खबरों की, जहां पे सबसे बड़ी खबर आ रही है मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति पर हमला हुआ है। जी हां, मोहम्मद नशीद बम धमाके में घायल हो चुके हैं। घर के बाहर गाड़ी में बैठते वक्त उनको निशाना बनाया गया। हादसे के वक्त नशीद अपने घर से निकलकर गाड़ी में बैठ रहे थे। इसी दौरान गाड़ी के पास ब्लास्ट हुआ। नशीद के सर और पेट में काफी जख्म है। उन्हें फौरन अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ खबर लिखे जाने तक उनकी हालत काफी ज्यादा नाजुक बताई जा रही है। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने इसे साफ तौर पर आतंकवादी हमला माना है। ऐसे में भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने नशीद पर हुए हमले पर चिंता जाहिर करते हुए ट्वीट किया है कि हम इस खबर को सुनकर फिक्रमंद हैं और उम्मीद करते हैं कि नशीद जल्द स्वस्थ हो जाएंगे। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है फ्रांस से, जहां पर फ्रांस ने वार्निंग देते हुए कहा है कि अगर वैक्सीन बढ़ाई नहीं गई तो 2024 तक भी कोरोना वायरस खत्म नहीं हो पाएगा। जहां फ्रांसीसी विदेश मंत्री गार्डियन अखबार से बातचीत करते हुए कह रहे हैं कि दुनिया के गरीब लोगों तक कोविड-19 वैक्सीन पहुंचाना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा है कि अगर हम इसी गति से आगे बढ़ते रहे तो 2024 तक ही पूरी तरह से कोविड-19 खत्म हो पाएगा। लोग टेस्ट और डर से जूझते रहेंगे। मैं नहीं समझता हूँ कि ये हमारे लिए, दुनिया के लिए कोई अच्छा सोल्यूशन है। वहीं एक और बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान से, जहां पर ईद पर कई जगहों पर लॉकडाउन कंप्लीट लगा रहेगा। फैसला कोविड-19 की महामारी को रोकने के लिए लिया गया है। इस दौरान व्यापार, शॉपिंग मॉल, पार्क, बाजार सभी कुछ बंद रहेगा, लेकिन जरूरी सामान और दवाओं की दुकानें खुली रहेंगी। फिलहाल ये लॉकडाउन 15 मई तक जारी रहेगा। पाकिस्तान में अब तक 18,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसे में ये फैसला पाकिस्तान के लिए काफी अहम है। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज। इसके 4 लेयर जो आपके टैंक को रखे 100% यूवी प्रोटेक्शन, जो टैंक में बैक्टीरिया पनपने न दे, जिससे आपको मिले शुद्ध पानी हमेशा। अदनान वाटर टैंक पानी को रखता है सेफ और हेल्दी हर मौसम में। अदनान वाटर टैंक्स ने प्रदूषण और जरासीम से पानी को बचाने के लिए थ्रेडिंग लॉक लिड सिस्टम की शुरुआत की है। अदनान हैवी ड्यूटी वाटर टैंक को इसके गुणवत्ता, मजबूती, टिकाऊ और खूबसूरती के लिए भारत भर में पसंद किया गया है। अदनान वाटर टैंक अपने ग्राहकों को 100% संतुष्टि प्रदान कर रहा है और ये हमें बताता है कि ये भारत के कई हिस्सों से जुड़ा हुआ है। अदनान वाटर टैंक, सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सोल्यूशन।